नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम एसडीएम ज्योति मौर्य पर ही चर्चा करेंगे कि समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के विचार रखते हैं और धर्म के नाम पर तफरका फैलाने का काम करते हैं। ज्योति मौर्य को लेके सोशल मीडिया पर और अलग अलग चैनलों पर उसको बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि परमात्मा एक है तो धर्म एक है, और जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता नहीं। ये लोग अंधे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं कि ज्योति मौर्य एक पवित्र औरत है। एक पवित्र औरत को इस तरह से बदनाम करके पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पुरुष की जो धरती पर सत्ता है उसको कोई स्त्री तोड़े। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल तो बहुत प्राचीन ग्रंथ है जो ईसा मसीह ने परमात्मा के वचनों को धरती पर प्रकट किया है। मैं आपको बाइबल के वचन से समझा देता हूं कि जो ज्योति मौर्य एक पवित्र औरत है। ईसा मसीह एक बार इज़राइल में अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक जगह गर्मी के कारण वो दीवार पर बैठ गए और वहां पर एक सामरी स्त्री का मतलब है जो अछूत, जिसके हाथ का पानी नहीं पीते थे यहूदी लोग, और ईसा भी यहूदी थे। वो आई और कुएं से पानी निकालकर घर ले जाने लगी। तो ईसा ने उसको कहा कि मुझे पानी पिला। तब सामरी स्त्री ने कहा कि मैं कैसे आपको पानी पिला सकती हूं, क्योंकि तुम तो यहूदी हो और यहूदी हमारे हाथ का पानी नहीं पीते। इस संदर्भ में आज बताऊं, जिस जाति से ज्योति मौर्य संबंध रखती है उसके घर का भी लोग पानी नहीं पीते हैं संसार में। यह बिल्कुल सत्य बात है। अब जब इस तरह की बातें होती है तो उस समय क्या हुआ, ईसा ने कहा कि नहीं, मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा क्योंकि तू पवित्र है, और अगर तूने मुझसे मांगा होता तो ये पानी तो जीवन में बार बार पीना पड़ेगा। इससे तो एक बार पीने के बाद फिर थोड़े समय बाद प्यास लग जाएगी। मैं तुझे जीवन का जल देता, अगर तू मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, और जो तुझे दोबारा पीने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब ये था कि मैं तुझे जिंदगी में बहुत चीज देता, अगर तू मांगती तो तुझे धरती पर किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तुझे जिंदा रखता, मैं तुझे सामर्थ्य महिमा से अनुग्रहित करता। इसी जीवित वचन से ज्योति मौर्य एसडीएम जो है वो जीवित रहेगी और उसमें सामर्थ्य महिमा परमात्मा के पुत्र ईसा देंगे। तो सामरी स्त्री ने जब ईसा से और सवाल किए तो ईसा ने कहा कि मैं तेरे बारे में जानता हूं कि तेरा पति नहीं है, तूने 5 अलग अलग लोगों से संबंध रखे हैं और इस समय तू 5वें के साथ रह रही है, वो भी तेरा पति नहीं है, लेकिन तू पवित्र है। जब 5 आदमियों के साथ वो अलग अलग रही और 5 ही उसके पति नहीं थे, तो ईसा ने उसको पवित्र तरीके से उसका पानी भी पिया, उसके घर भी गए और उसको जीवन का जल दिया। उस स्त्री को पवित्र मानकर, क्योंकि शक्ति की महिमा औरत है और औरत का इस तरह से वो बदनाम करना अपनी खुद की शक्ति को कम करना है। पुरुष प्रधान समाज भी अपनी शक्ति को कमजोर कर रहा है कि ज्योति मौर्य के बारे में इस तरह की बातें उड़ा कर, और उसको मजबूर किया जा रहा है, कुएं में धकेला जा रहा है। जहां तेरे को धकेल दिया गया था वहीं तू रहे, तो ये मजबूर किया जा रहा है। वो किस जानवर नहीं है कि एक खूंटे में बांधिए तो वहीं बंधी रहे, उसकी इच्छा है। विवाह का मतलब होता है सहज संयोग,
गंधर्व विवाह से बड़ा कोई विवाह नहीं, कोई पवित्र विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है जो स्त्री जिसको पुरुष को पसंद करे उसके साथ जीवन व्यतीत करे। विवाह का मतलब 7 फेरे भी नहीं होता, विवाह का और कोई मतलब नहीं है। गंधर्व विवाह का मतलब है जिसको स्त्री दिल से प्यार करे उसके साथ वो रहे, यही मतलब है। तो इस तरह की भ्रांतियों में न पढ़कर ज्योति मौर्य को पवित्र तरीके से देखें। और यह जो बाइबल का वचन है, जो बाइबल सामरी स्त्री और ईसा, प्रभु के पुत्र ईसा का आपसी संवाद, यह जीवित वचन है जो जीवित रूप में ज्योति मौर्य के पास जाएगा। और ज्योति मौर्य अपने जीवन में इस वचन से परमात्मा के पुत्र की महिमा के साथ इस संसार में इज्जत से रहेगी और उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जल्द फिर मिलेंगे।